तो आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो एक बिरयानी के जायके से शुरू होती है और एक बिछड़े हुए परिवार के मिलन पर खत्म होती है। कहानी में है एक गांव, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, और हाँ, एक बिरयानी। लेकिन ये कोई आम बिरयानी नहीं है, ये वो बिरयानी है जो इन दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए चलते हैं रामपुर गांव, एक ऐसी जगह जहां हवा में ही मसालों की महक खुली रहती है और लोग अपने खाने के शौक के लिए ही जाने जाते हैं। यहीं रहते हैं हमारी कहानी के दो खास लोग, अम्मा और सूरज। दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत जल्द एक दूसरे से टकराने वाली हैं। एक तरफ है अम्मा, उम्र हो गई है लेकिन दिल एकदम सोने का है। और दूसरी तरफ है सूरज, एक नौजवान बावर्ची जिसके हाथों में कहते हैं कि जादू है, पर उसका ये हुनर एक गहरे राज की वजह से गांव के मुखिया का गुलाम बना हुआ है। तो एक तरफ सादगी और मेहनत और दूसरी तरफ हुनर और मजबूरी। तो सबसे पहले चलिए अम्मा की कहानी से जुड़ते हैं। उनकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़े आइडिया जरूरत की कोख से ही जन्म लेते हैं। देखते हैं कैसे एक छोटी सी रोज की परेशानी ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो उनकी दुनिया ही बदलने वाला था। तो अम्मा रोज ताजी सब्जियां बेचती थीं, लेकिन दिक्कत ये थी कि दिन ढलने तक जो सब्जियां नहीं बिकती उनका क्या हो, वो तो अगले दिन तक खराब हो जाती। तो अम्मा वो बची हुई सब्जियां गांव की भैंसों को खिला देती। फिर एक दिन किसी ने यूं ही कह दिया, अरे इन्हें किसी ढाबे वाले को ही बेच दिया करो, कुछ तो पैसे मिलेंगे। और बस इसी छोटी सी सलाह ने सब कुछ बदल दिया। अम्मा ने अपनी बची हुई सब्जियां एक ढाबे वाले को बेची, सिर्फ 50 रुपए में। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वही ढाबे वाला उन्हीं सब्जियों से 500 रुपए कमा रहा है। और बस उसी पल उनके दिमाग की बत्ती जली। अरे, मैं खुद क्यों नहीं इन सब्जियों से सब्जी बिरयानी बनाकर बेचूं? अच्छा, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं सूरज की तरफ। उसकी जिंदगी एक अनसुलझे सवाल के चारों तरफ घूम रही थी। वो आखिर मुखिया की गुलामी क्यों कर रहा था? ऐसा कौन सा सच था जिसकी उसे तलाश थी? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जब भी कोई सूरज से कहता कि भाई मुखिया का काम क्यों नहीं छोड़ देते, तो उसका बस एक ही जवाब होता, मैं नहीं जा सकता। मेरी बहुत कीमती चीज मुखिया जी के पास है। जब तक वो मुझे वापस नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जा सकता। सोचिए, ऐसी क्या कीमती चीज हो सकती है? सूरज को बचपन से मुखिया ने ही पाला था। साल गुजरते गए, वो मेहनत करता रहा, बिरयानी बनाने में उस्ताद बन गया, बस एक ही उम्मीद में कि एक दिन मुखिया उसे उसकी माँ के बारे में सच बताएंगे। और आज, इतने सालों के इंतजार के बाद, मुखिया ने वादा किया था कि वो कल सब कुछ बता देंगे। तो सवाल ये उठता है, आखिर मुखिया ऐसा कौन सा राज छिपा रहा है? खैर, इस सवाल को अभी यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ अम्मा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब कहानी आ गई है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा मोड़ जहां एक ही बाजार में दो तरह की बिरयानी की खुशबू आपस में टकराने वाली थी। और अम्मा की कामयाबी अनजाने में ही सही सूरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। और हुआ भी बिल्कुल वही। जिस दिन अम्मा ने अपनी गर्मा गर्म स्वादिष्ट और सस्ती सब्जी बिरयानी का ठेला लगाया, उस दिन सूरज की एक भी चिकन बिरयानी नहीं बिकी। 0। रामपुर के लोग तो जैसे दीवाने हो गए थे अम्मा की बिरयानी के। उन्हें एक नया जायका, एक नया ठिकाना जो मिल गया था। अपना पूरा धंधा चौपट होता देख सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा अम्मा के पास पहुंचा और उन्हें धमकी दे डाली, ए बुढ़िया, बंद करिए ठेला और घर जाकर सो जा। अगर कल यहाँ दिखी तो इस गांव से भगा दूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। सूरज के इस गुस्से के जवाब में अम्मा ने बड़ी शांति से और एक गहरे दुख के साथ कहा, ठीक है बेटा, मैं कल से यहाँ नहीं बैठूंगी, कोई और जगह ढूंढ लूंगी। उन्होंने उसकी बात ऐसे मान ली जैसे कोई अपने की बात मान रहा हो। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है। वो राज खुलने वाला था जिसका सूरज को बरसों से इंतजार था। और उस राज के खुलने के बाद एक ऐसी भागदौड़, एक ऐसी भावुक खोज शुरू होने वाली थी जो सबकी आंखें नम कर देगी। अगले दिन जब सूरज मुखिया के पास पहुंचा तो मुखिया ने आखिरकार सच उगल ही दिया। उसने कहा, तुम्हारी माँ है कमला अम्मा, वही सब्जी बेचने वाली कमला अम्मा। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। सिर्फ एक पल में उसे सब कुछ साफ हो गया कि जिस औरत को उसने कल अपना दुश्मन समझकर गांव से भगाने की धमकी दी थी, वो कोई और नहीं
बल्कि उसकी अपनी माँ है। वो माँ जिसे वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा। दरअसल सूरज का बचपन का नाम था चिंटू, एक ऐसा नाम जिसे शायद वो खुद भी भूल चुका था, लेकिन एक माँ की यादों में वो नाम हमेशा जिंदा था। सूरज पागलों की तरह अम्मा को ढूंढने के लिए भागा और जब वो मिली तो सूरज सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा चिंटू। ये आवाज सुनते ही अम्मा की आंखों से भी बरसों का इंतजार आंसू बनकर बह निकला। और इस भावुक मिलन के बाद माँ और बेटे ने मिलकर एक नई शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जहाँ प्यार और बिरयानी का जायका एक साथ ऐसे घुले कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। उनकी जिंदगियां अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। कमला अम्मा, जो कल तक अकेली सब्जी बेचती थीं, वो अब अपने बेटे के बिरयानी ठेले की हेड शेफ बन गई। और सूरज, जो कल तक एक बंधुआ बावर्ची था, अब आजाद था, अपने काम का मालिक था और एक गर्वित पार्टनर था। कितनी अजीब और खूबसूरत बात है ना, कि जिस सब्जी बिरयानी ने दोनों के बीच टकराव पैदा किया, आखिर में वही उन दोनों के एक होने की वजह बनी। तो ये कहानी एक बहुत ही प्यारा सा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या जायका, क्या स्वाद वाकई में रिश्तों को जोड़ सकता है? क्या खाने की खुशबू में इतनी ताकत होती है कि वो भूली बिसरी यादों को वापस ले आए?